आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य दिन की तरह आज विज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ विचार साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हमने अब तक जिन विषयों पर बात की होगी उनसे कुछ न कुछ सबको लाभ जरूर मिला होगा और ज्ञान वृद्धि जरूर हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ हर दिन अपनी ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का मन हमारी ज्ञान की चर्चा में धीरे धीरे लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा और हम अपने समस्त श्रोतागणों को उस तरफ ले जाने में सफल रहेंगे जहां जाने से मन को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि यही वो जीवन है जहां व्यक्ति को, जिस योनि में व्यक्ति को दिमाग मिला है, हाथ पैर भगवान ने दिए हैं, जिसे वो पूजा पाठ कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है, विचार सोच सकता है और इसीलिए विचारों के लिए जिम्मेदार होता है, अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हमने बताया था, अगर कोई सांप किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में काट ले तो सांप को पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर व्यक्ति सांप को मारता है अकारण तो व्यक्ति को पाप लगेगा, क्योंकि व्यक्ति के पास दिमाग है, वो अच्छा बुरा सोच सकता है, इसलिए अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। और चूंकि पशु, उसको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, क्योंकि उसके पास वो दिमाग ही नहीं है कि अपने कर्मों का फैसला कर सके, तो उसे अच्छे बुरे का, पाप या पुण्य का लाभ नहीं मिलता। लेकिन व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता दी गई है, दिमाग दिया ईश्वर ने, इसलिए व्यक्ति अपने हर कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा करेगा तो पुण्य मिलेगा, गलत करेगा पाप मिलेगा। पाप और पुण्य की परिभाषा ये भी समय समय पर बदलती रहती है। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या सदैव पाप होती है और वही व्यक्ति जो समाज के लिए खतरनाक हो, उसकी हत्या करना पाप नहीं होता। तो पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितियां और समय तय करता है। किस परिस्थिति में कौन सा कार्य पाप होगा, किस परिस्थिति में कौन सा कार्य पुण्य होगा, ये परिस्थितियां डिसाइड करती हैं। लेकिन ये बिल्कुल अकाट सत्य है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अकारण परेशान करना, अकारण तकलीफ देना, बिना किसी मतलब के परेशान करना, ये पाप ही रहेगा। इसलिए मित्रों, आज हम एक आम विषय पर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव जो थिंकिंग है, जो हमारी पॉजिटिव विचारधारा है, ये हमको संबल देती है। निगेटिव थिंकिंग हमको कमजोर करती है। अगर हमें मान लें, जैसे कुछ लोग मान लेते हैं कि उनको कैंसर हो गया, तो भले ही कैंसर ना हो, वो पूरे जीवन इलाज कराते रहते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और इस सोच से नहीं निकल पाते कि उनको कैंसर नहीं है। और जो मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं, वो बीमार होने के बाद भी जितने दिन अपना जीवन व्यतीत करते हैं उतने दिन अच्छा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, भले ही वो बीमार क्यों ना हो। तो पॉजिटिव निगेटिव थिंकिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना चाहिए, निगेटिव विचारों को जीवन से हटा देना चाहिए। अच्छा, इसी के लिए जब व्यक्ति बहुत परेशान होते हैं, कोई व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है, तो अगर वो पूजा पाठ का सहारा लेता है तो उसके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है। भाई, ईश्वर क्या है? हम कहते हैं कोई मानता है या नहीं मानता, कोई माने या ना माने, सबकी अपनी अपनी सोच है। भाई, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं तो वो कैसे मान सकता है? फिर भी लोग मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते। कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। तो व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक, माने या ना माने, लेकिन किसी सहारे को अपना संबल मान सकता है। जिस परिस्थिति, जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है, माता पिता की उंगली पकड़ चलना सीखता है। लेकिन अगर वो उंगली ना मिले तो क्या होगा? बच्चा चल नहीं पाएगा, एक बार गिरेगा, डर जाएगा, दोबारा चलना वो नहीं सीखेगा। इसी तरह क्या है, हमारा मानव समाज, हमारे मानव ने चलना सीखा है, चलना सीख रहा है, उसको एक सहारे की जरूरत है, बस एक सहारे की जरूरत है। सहारा क्या है? इसी को ईश्वर कहते हैं, उनके बनाए हुए वेद मंत्र और जो गीता सार, ये क्या है? हम लोगों को एक संबल प्रदान करते हैं, मनुष्य को एक दिशा देते हैं। भाई, हमने कैसे जाना ये पाप है पुण्य है, ये धर्म है धर्म है, ये सत्य है असत्य है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये कैसे जाना? ये हमारे पूर्वजों से ही तो हमने सीखा। और पूर्वजों ने कहां से सीखा? चाहे वेद हो,
चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, जो भी है, इन्हीं में जो चीजें थी इन्हीं से हम लोगों ने सीखा, हमारे पूर्वजों ने सीखा, पूर्वजों से हमने सीखा। यानी जिस तरह शिष्य को चलने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मानव को चलने के लिए एक संबल की आवश्यकता होती है। शिष्य को माता पिता की उंगली चाहिए और मानव को चलने के लिए क्या चाहिए? वेद चाहिए, भगवान के बताए हुए रास्ते चाहिए, गीता सार चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है? ये मनुष्य के जीवन में मनुष्य को संभालने के लिए बहुत आवश्यक है। कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए कि उसका परिवार किसी हादसे में चला जाए और व्यक्ति केवल एक व्यक्ति जीवित रह जाए, तो कैसे जिएगा? भले उसके पास अथाह पैसा हो, धन हो, सुख हो, वैभव हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या व्यक्ति जी सकता है? नहीं जी सकता। इस समय उसको सहारे की आवश्यकता होती है। तब उसका ध्यान कहाँ जाता है? पूजा पाठ में जाता है, ईश्वर तरफ जाता है। व्यक्ति जब मुसीबत में होता है तो ईश्वर को याद करता है, जब अच्छे समय में होता है तब तो अपने को खुद ही होकर समझता है, तब उसे ईश्वर की जरूरत कहाँ होती है। लेकिन जब भी व्यक्ति ईश्वर को याद करेगा तो ईश्वर क्या है? 2 कदम व्यक्ति चलेगा तो 4 कदम ईश्वर चलते हैं। सदैव ईश्वर मदद के लिए आगे रहते हैं। प्रारब्ध का फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अगर जिसके प्रारब्ध में तकलीफ लिखी है तो उसको तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। लेकिन अब पूजा का क्या मतलब बचा? भाई प्रारब्ध कर्मों पे चलता है और भगवान भावों पे चलते हैं। अगर उसका प्रारब्ध खराब है, उसे तकलीफ लिखी है तो तकलीफ मिलेगी, लेकिन क्या है? भगवान उस कंडीशन में भी अगर वो भगवान को याद करेगा तो उस कंडीशन में भी आके उसको नया द्वार दिखा देंगे, उसकी यात्रा सरल हो जाएगी। तो क्या है? भगवान भाव पे चलते हैं, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, समस्याएं चाहे जितनी हो, हम किसी भी कंडीशन में हो, हमको अगर हम ईश्वर को याद कर लेते हैं सच्चे मन से, ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर फिर भी हमें मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर को माने या ना माने। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मानना या ना मानना ये व्यक्ति की अपनी इच्छा और सोच है। ये नहीं कि वो माने ही, लेकिन अगर मुसीबत के समय ईश्वर को याद करेगा तो हर हालत में उसकी जीवन यात्रा सरल होगी। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि दिन में कभी भी मौका निकालकर 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा, जब भी समय मिले ईश्वर को याद कर लेना चाहिए। देखिए भाई, जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा वो ईश्वर को ना माने, कि हमने ईश्वर को देखा है, हम तो ईश्वर को मानेंगे, क्योंकि जिसने जो देखा वो वही मानेगा, और जो नहीं देखा हो सकता है ना माने। तो अपनी अपनी श्रद्धाएं, अपनी अपनी आस्थाएं। जैसे आज हमने अपने जीवन में पहली बार अपने सूर्य भगवान को देखा, अब ये हमारी श्रद्धाएं, हमारी आस्थाएं। हमने देखा, जीवन में आज पहली बार देखा, इस 46 साल की उम्र में। आज सुबह 10:29 पर हमने सूर्य भगवान को देखा, जीवन में पहली बार देखा, हमें अच्छा लगा। जिन्होंने नहीं देखा वो कैसे मानेंगे? लेकिन मानना या ना मानना ये अपनी श्रद्धा है। लेकिन किसी एक शक्ति को मान लेना जो संबल बन जाए, जीने का सहारा दे दे, आगे बढ़ने में मदद करे, मन को मजबूती प्रदान करे, वो शक्ति तो है। उस शक्ति को मान लेने में क्या दिक्कत है? अगर हम उसको मानते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम सत्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो अपने मोक्ष की तरफ जरूर बढ़ेंगे और जीवन सरल होगा। और हम लोगों को क्या चाहिए? इंसान को जो पहला और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। आजकल व्यक्ति अपने जीवन के दिनचर्या के कार्यों में इतना बिजी हो गया है, वो उन चीजों की तरफ सोच ही नहीं पाता। धन, यश, वैभव, इसमें इतना डूब गया है कि उसे और कुछ सोचने का समय नहीं बचा। तो ईश्वर को कब याद करता है? जब मुसीबत आती है, उसका कोई नुकसान हो जाता है, और जब तरक्की होती है तो शायद वो ईश्वर को याद करें। और वो लोग जो ईश्वर को हर समय याद करते हैं, खुशी हो या दुखी, ऐसे मनुष्य को ईश्वर सदैव उन्नति की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोग इतिहास लिखते हैं, धर्म की प्रगति करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर आगे चलें और पॉजिटिव सोच रखें, आस्था रखें और दिन रात प्रगति करें। अगर ईश्वर का साथ लेके चलेंगे, ईश्वर विश्वास रखेंगे, यानी एक ऐसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास रखेंगे जो हर समय हमें संबल देती है, तो निश्चित रूप से हम कभी टूटेंगे नहीं। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो जाएं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमारा मन मजबूत रहेगा। और मन को मजबूत रखने के लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना होता है। अगर हमारा मन मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो कार्य जो बिल्कुल असंभव होते हैं वो भी हम पूर्ण कर लेते हैं। तो मित्रों, आज हमारा कोई विषय नहीं है, आज केवल हम इतने इस टॉपिक पे इतना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को देखा है। आज हमने सूर्य भगवान के दर्शन किए, इसीलिए आज हमारा कोई विषय नहीं है। ईश्वर
हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर हैं, हम ईश्वर दर्शन करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि समस्त समाज में, समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको एक अलौकिक सत्य पर भरोसा करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और सदैव दूसरों को मदद करनी चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो हर व्यक्ति कमाता है, अपने लिए हर व्यक्ति कमाता है, वो उसे पुण्य नहीं मिलेगा, उस कमाई में उसको कोई पुण्य नहीं मिलना। जन कल्याण के विचार से अगर कोई कुछ पैदा करता है, उसमें दूसरों की भलाई के लिए कुछ दान भी कर देता है और ये सोच रखता है अगर हम 100 रुपए कमाते हैं, इसमें दूसरों का भी भला हो, हम जो भी कमाएं हमारे समाज का भला हो, हमारे अगल बगल वाले लोगों को भला हो, अन्य लोगों को भला हो, हमारा पेट तो भरे ही, साथ में दूसरे लोगों का पेट भी भरे। हम जो भी कमाएं उसमें कुछ ना कुछ सब लोगों को मिलना चाहिए। कमाना बुरा नहीं, हर व्यक्ति अपने पेट के लिए कमाता है, कमाना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने खर्चे हैं, अपना घर परिवार है, अपने घर परिवार जिम्मेदारी भी उसकी निजी जिम्मेदारी है। घर परिवार खर्चा चलाना, बच्चों की देखरेख करना और सारी व्यवस्थाएं करना, माता पिता की सेवा करना, सब उसकी जिम्मेदारी है। तो कमाना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को कमाना चाहिए, लेकिन उस कमाई में कमाते समय ये जरूर ध्यान मन में विचार रखना चाहिए कि अगर हम कमा रहे हैं तो हमारे साथ में दूसरे का भी पेट भरे, दूसरे को भी इससे लाभ हो। यानी जन कल्याण की सोच लेकर कुछ कमाना ये पुण्य है, लेकिन सिर्फ अपने लिए कमाना, अपने फायदे के लिए कमाना, अपने लिए जीना, अपने फायदे के लिए जीना, सब कार्य अपने फायदे के लिए करना, ये पुण्य नहीं दे सकते, ये कोई पुण्य नहीं दे सकते। इसलिए हम समस्त लोग अगर हम हमारे समाज के समस्त लोगों की सोच हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता एक करोड़पति हो जाए और एक रोड पे भीख मांगे, एक एसी में सो रहा है, एक तपती धूप में बेचारा पड़ा है रोड किनारे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति की सोच बदलने से संभव नहीं है, ये समस्त लोगों की सोच बदलने से संभव है और समस्त लोगों को ईश्वर का साथ चाहिए। सबकी इच्छा होती है कि हमारे साथ अच्छा हो, हमें ईश्वर मिले, ईश्वर हमारी मदद करें। तो ईश्वर तो सबके लिए समान है, ईश्वर तो ईश्वरत्व के नियम से बने हैं, ईश्वर ईश्वरत्व के नियम से बने हैं, वो तो वही करेंगे जो उचित होगा। तो अगर हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे और अपनी सोच में जन कल्याणकारी सोच लाएंगे, अच्छे विचार लाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, धोखा नहीं देंगे, पाप नहीं करेंगे, पुण्य कमाएंगे। कोई हाथ जोड़ लेने से, फूल चढ़ा देने से इससे पूजा पूर्ण नहीं होती है। पूजा पूर्ण होती भावों से, हमारे मन के विचारों से। जैसे हमने पिछले विषय में कहा था कि किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो हम विधि से उसका अंतिम संस्कार कर दें और सोचें कि वो मुक्त हो गया, तो नहीं हो सकता। विधि से जरूरी भाव, भले ही हम पिंडदान न कर पाए, पैसे नहीं, व्यवस्था नहीं, समय नहीं, किसी कारणवश पिंडदान न कर पाए, लेकिन अगर मैं भावों से कृतज्ञता के साथ ये कहते हुए तुमने अपने जीवन बहुत कुछ किया, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, अब हमारा आपसे संपर्क समाप्त हुआ और आपको हम मुक्त करते हैं, आगे की यात्रा तय करो। अगर इस सच्चे भाव से हम उस मृत आत्मा को, मृत व्यक्ति की आत्मा को ये कहकर विदा करते हैं तो अपने आप मुक्त हो जाएगी, भले ही हम पिंडदान न कर पाए। तो भावों से ज्यादा, मतलब विधि से ज्यादा भाव जरूरी है। पूजा में विधि हो ना हो, पूजा का भाव होना चाहिए, यानी विचार अच्छे होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। और हम जन कल्याणकारी विचारों के साथ अगर सर झुकाते हैं, फूल पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी, बजाय हम विधि के अनुसार समस्त पूजा को पूर्ण करें। तो भगवान भाव देखते हैं, विधि नहीं देखते। विधि हो अच्छी बात है, लेकिन भाव का होना बहुत जरूरी। अगर भाव नहीं है तो विधि से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने भी पूजा कर लें, यज्ञ कर लें, हवन कर लें, अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो विधि से कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे समस्त श्रोतागणों ने समझा होगा कि विधि नहीं, भाव रखो, विचार जन कल्याणकारी हो, सोच को पॉजिटिव रखो और अपने जीवन मुस्कुराते रहो। मृत्यु तो सबको आनी है, जहां जन्म हुआ वो मृत्यु उसी समय शुरू हो जाती है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो जहां जन्म है वही मृत्यु है, और जीवन भी इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि इसको मृत्यु आनी है। अगर मृत्यु ना आए तो जीवन खूबसूरत नहीं रहेगा। तो आज मित्रों, ज्ञान की पाठशाला इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।